केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 यूजेस ऑफ द एसिड्स। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ एसिड्स, और बड़ा आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 5 एसिड्स के बारे में बेटा यहाँ पे बताया गया है। तो इन पांचों के बारे में जो है वो आपने अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहले है जी सल्फ्यूरिक एसिड, कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है जी इन फर्टिलाइजर्स, इन द फार्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट, फार्मेशन ऑफ द कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। उसके बाद बेटा एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, ये जो बॉम्ब वगैरह होते हैं वो बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, डाइस बनाने के लिए, डाइस मतलब कलर्स बनाने के लिए, ड्रग्स की फार्मेशन में इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है बेटा एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये यूजेस हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड के। उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड है बेटा, ये यूज़ होता है जी इन फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, ड्रग्स एंड द ईचिंग डिज़ाइंस ऑन द कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स के ऊपर जो है वो डिज़ाइंस बनाने के लिए भी हम लोग नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करवाते हैं। उसके बाद जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बेटा इस्तेमाल होता है इन द क्लीनिंग मेटल्स, मेटल्स को क्लीन करने के लिए, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद टैनिंग ऑफ द लेदर, लेदर की टैनिंग करने में, मतलब लेदर को साफ़ करने में भी ये इस्तेमाल होता है। और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद जी बेंजोइक एसिड बेटा, ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। एसिडिक एसिड जो है बेटा, ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होता है, फ्लेवरिंग फूड के अंदर, मतलब फूड जो हमारी फूड है उसको फ्लेवर करने के लिए, कोई ना कोई फ्लेवर देने के लिए। और उसके बाद जी फूड प्रिजर्वेशन में भी इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जी बेटा ये वेस्ट वगैरह के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनके क्योर के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सिंपल से जो हैं वो एसिड के यूजेस बताए गए हैं। ये आपने शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी जो है वो याद रखने हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद एसिड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। पहले उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर उनके हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर उनके हमने यूजेस डिस्कस कर लिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में करने हैं। उसके बाद इसी तरह से बेटा फिर बेसिस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टार्ट होती हैं। उनमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेसिस की, वो हमने स्टार्ट में पढ़ ली थी कि ये स्लिपरी होते हैं वगैरह वगैरह, मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ मैंने 2 रिएक्शंस फिलहाल किए हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन है जी रिएक्शन विद द एसिड्स, कि जब एसिड बेस के साथ, जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में कि रिएक्शन विद द बेस। ठीक है, तो सेम टू सेम वही है बेटा कि रिएक्शन विद द एसिड्स। तो लास्ट टाइम जो रिएक्शंस किए थे, अगर वही रिएक्शन 2 आपने करने हैं तो वही कर लीजिएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो करना है तो ये वाले कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखे हैं जी जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर की फार्मेशन होती है। ठीक है, Na2SO4 की और वाटर की। इसी तरह से KOH जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 और H2O की फार्मेशन होगी। ठीक है, अच्छा बैलेंसिंग बेटा रिएक्शन को आपने लास्ट में करनी है, वो ज़रूर याद रखनी है। आप अपने पास से कोई भी एसिड लें, कोई भी बेस लें, उन दोनों को आप लोग जो है वो आपस में रिएक्ट करवाएं, और रिएक्ट करके हमेशा जो है वो आपके पास किसकी फार्मेशन होगी, वाटर की और सॉल्ट की फार्मेशन होगी। ठीक है अच्छा, उसके बाद दूसरा रिएक्शन है जी रिएक्शन विद द अमोनियम साल्ट्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जी कि अमोनियम साल्ट्स कौन से हैं। बेटा अमोनिया के साथ जब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करे तो वो जिस चीज़ की फार्मेशन होती है वो अमोनियम साल्ट, उसका हम लोग नाम देते हैं। तो देखें अमोनिया जो है NH3 होता है, आपको पता है अमोनिया एक्ट एज अ बेस के तौर पे काम करती है। जब अमोनिया को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो जो सी चीज़ बनती है ना उसको अमोनियम साल्ट कहते हैं। ठीक है, देखें अमोनिया को मैंने HCl से रिएक्ट करवाया तो बना NH4Cl, तो ये क्या है, अमोनियम साल्ट। तो जब इसको हम लोग बेटा बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम इसका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देगा। NH4 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH मिलेगा और ये मिलके वाटर बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अमोनियम साल्ट जो है वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है। अब ये आपका होमवर्क है जी, ये दोनों रिएक्शंस आपने शॉर्ट में याद रखने हैं। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आते होते हैं कि हाउ द एसिड रिएक्ट विद द बेस, हाउ द बेस रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट्स, या रिएक्शन आपके पास इतना रिएक्शन लिखा होता है और वो कहता है जी आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो ये रिएक्शंस बेटा बहुत अच्छे से जो है ये कीजिएगा, और उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो याद करना है आपने।